जीवन में एक शांति हो, रिश्तों में मिठास बनी रहे और हाँ, एक गहरे उद्देश्य की तलाश। ये इच्छाएं मुझे लगता है हम सबके मन में कहीं ना कहीं तो रहती ही हैं। बिल्कुल। पर होता क्या है कि अक्सर तनाव या कभी अकेलापन, कभी-कभी वो असफलता का डर, ये सब हमें घेर लेता है। हाँ, ये जीवन की सच्चाई है। तो आज हम ना एक ऐसी बहुत पुरानी, बहुत सुंदर कहानी की परतों को खोलेंगे जिसमें शायद इन सवालों के कुछ गहरे जवाब छिपे हों। अच्छा, कौन सी कहानी? श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की कहानी। ओहो, हाँ हाँ, बिल्कुल। अद्भुत कथा है वो तो। हाँ, पर ये सिर्फ मतलब दो दोस्तों की कहानी भर नहीं है। इसमें निस्वार्थ प्रेम है, सच्ची भक्ति है और शायद जीवन जीने की कला के कुछ सूत्र भी मिलते हैं। सही कहा, इसमें बहुत गहराई है। तो चलिए इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि ये जो इतनी पुरानी मित्रता है वो हमें आज के जीवन के लिए क्या सिखा सकती है। जरूर जरूर। तो सबसे पहली बात जो एकदम सामने आती है वो है निस्वार्थ प्रेम। मतलब सुदामा जो थे वो आर्थिक रूप से हम सब जानते हैं बहुत कमजोर थे। हाँ, अत्यंत विपन्न थे। और वो अपने बचपन के मित्र जो अब द्वारकाधीश बन चुके हैं, कृष्ण, उनसे मिलने जाते हैं और सोचिए भेंट में देने के लिए उनके पास क्या था? सिर्फ कुछ मुट्ठी भर चावल। हाँ, वो भी शायद उन्होंने मांगे थे। और कमाल की बात यह है कि श्री कृष्ण ने उन चावलों को कितने प्रेम से, कितने आदर से स्वीकार किया। वो सचमुच अद्भुत क्षण है। बिल्कुल। और यही दिखाता है कि जो सच्चा संबंध होता है ना, उसकी नींव कोई धन दौलत या पद नहीं होती। वो तो बस हृदय की पवित्रता, वो सच्चा स्नेह उस पर टिकी होती है। सुदामा की भेंट में उनका खालिस प्रेम था और कृष्ण की स्वीकृति में उस प्रेम का पूरा सम्मान था। ये बात तो दिल को छू जाती है। मतलब बाहरी दिखावे से बिल्कुल परे जाकर रिश्ते की जो अंदरूनी सुंदरता है उसको पहचानना। वही वही, उसको महत्व देना। आज के जमाने में तो ये बहुत मुश्किल लगता है, रिश्तों में भी इतना लेन देन। खैर, और फिर सुदामा का अपना चरित्र, वो विनम्रता और भक्ति, कमाल है। सही कहा आपने। उन्होंने अपनी गरीबी को कभी अपनी पहचान नहीं बनने दिया, न ही वो उसको लेकर कोई शिकायत करते फिरे। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी तो भक्ति ही, कृष्ण के प्रति उनका जो अटूट विश्वास था, वही उनकी सबसे बड़ी संपत्ति थी। ये बात हमें सिखाती है कि ईश्वर के सामने ना आपकी सच्ची भावना, आपका निर्मल हृदय ही मायने रखता है, कोई महंगी भेंट या बाहरी आडंबर नहीं। तो मतलब भावना ही सब कुछ है। अच्छा, ये जो विनम्रता है सुदामा की, क्या इसका हमारे जीवन के तनाव से भी कोई कनेक्शन है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि हमारा तनाव हमारी अपेक्षाओं से, हमारे अहंकार से जुड़ा होता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। सुदामा का उदाहरण यही तो सिखाता है। जब व्यक्ति में सच्ची विनम्रता होती है और ईश्वर के प्रति एक समर्पण का भाव होता है ना जी, तो वो अपने आप ही कई मानसिक बंधनों से, बोझ से मुक्त महसूस करने लगता है। सोचिए, सुदामा अपनी सारी चिंताएं, अपनी गरीबी की, घर की, सब कुछ एक तरह से कृष्ण पर छोड़कर ही तो उनसे मिलने गए थे। हाँ, वो तो द्वारका पहुंच गए बस। हाँ, और श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण खुद कहते हैं, माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आओ। हाँ, सुना है। सुदामा की ये जो यात्रा थी, ये इसी शरणागति का, इसी समर्पण का एक जीता जागता उदाहरण है। और गीता का ही वो दूसरा श्लोक भी तो है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बिल्कुल। क्या सुदामा का कृष्ण से मिलने जाना ये उस कर्म का उदाहरण माना जा सकता है जहां फल की चिंता छोड़ दी गई थी? हाँ, निश्चित रूप से। सुदामा का इतनी दूर से, इतनी कठिनाइयों के बाद भी द्वारका तक चलकर जाना, यही तो उनका कर्म था, मित्र से मिलने का प्रयास। उन्होंने ये नहीं सोचा कि परिणाम क्या होगा, कृष्ण मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, मान सम्मान देंगे या दुत्कार देंगे। ये सारी चिंता उन्होंने कृष्ण पर छोड़ दी। अच्छा। उन्होंने तो बस अपना कर्म, जो मित्र से मिलने जाने का प्रयास था, वो पूरी निष्ठा से किया। यही तो है कर्मण्य अधिकारस्थे का प्रैक्टिकल रूप। सही बात है। जब हम अपना ध्यान सिर्फ अपने काम पर, अपने कर्तव्य पर लगाते हैं और फल की चिंता, परिणाम की चिंता ईश्वर पर या उस उच्च शक्ति पर छोड़ देते हैं, तो तनाव अपने आप कम होने लगता है। हाँ, ये तो महसूस किया है। और ये विश्वास कि कोई है जो संभालने वाला है, वो हमें मुश्किलों में भी हिम्मत देता है और जब सफलता मिलती है तो विनम्र बनाए रखता है। तो ये मित्रता हमें निस्वार्थ प्रेम सिखाती है, विनम्रता और भक्ति का पाठ पढ़ाती है, तनाव से मुक्ति का रास्ता भी दिखाती है। क्या इसमें जीवन के उद्देश्य के बारे में भी कोई इशारा है? हाँ, बिल्कुल है। ये कहानी हमें जीवन के एक शायद ज्यादा गहरे उद्देश्य की तरफ भी ले जाती है। वो कैसे? ये दिखाती हैं कि शायद जीवन का असली मकसद सिर्फ बाहरी चीजें इकट्ठा करना या पद प्रतिष्ठा पाना नहीं है, बल्कि शायद सच्चा उद्देश्य ईश्वर की भक्ति में, निस्वार्थ सेवा में
और प्रेम में छुपा हुआ है। जब कोई इंसान सुदामा की तरह खुद को ईश्वर प्रेम में, दूसरों की सेवा में लगा देता है, तो जीवन को एक बिल्कुल नई दिशा मिलती है, एक सार्थकता महसूस होती है। हाँ, एक मतलब मिलता है जीने का। बिल्कुल। और ये वो अंदरूनी शांति और खुशी है जो बाहरी सफलताओं से कहीं ज्यादा टिकाऊ होती है, कहीं ज्यादा गहरी होती है। ये तो बहुत ही प्रेरणादायक बातें हैं। तो इस पूरी चर्चा से अगर हम आज के जीवन के लिए कुछ ठोस कदम निकालना चाहें, जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतार सकें, तो वो क्या हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल, कुछ छोटे छोटे लेकिन असरदार कदम उठाए जा सकते हैं। जैसे रोज बस कुछ मिनट निकालकर ईश्वर का ध्यान करना, या कोई नाम स्मरण, कोई मंत्र जाप करना, जो भी अपनी श्रद्धा हो। ठीक है। दूसरा, अपने रिश्तों में, चाहे वो परिवार के साथ हों, दोस्तों के साथ, कोशिश करें कि बिना बहुत ज्यादा उम्मीदें पाले प्रेम और सहयोग दें। अपेक्षा रहित प्रेम का अभ्यास करें। ये मुश्किल है पर जरूरी है। हाँ, मुश्किल तो है। और तीसरा, जीवन में खासकर जब सफलता मिले, तब सुदामा जैसी विनम्रता बनाए रखने की कोशिश करना। ये भी बहुत जरूरी है। और चौथा, हम जो भी काम करते हैं, छोटा या बड़ा, उसे एक समर्पित भाव से करें, जैसे कि हम वो काम ईश्वर को ही अर्पित कर रहे हैं, और फल की चिंता को थोड़ा कम करने की कोशिश करें। कर्मण्येवाधिकारस्ते वाली बात। हाँ बिल्कुल। और शायद पांचवा, ऐसी जो प्रेरणादायक कथाएं हैं, जैसे यही कृष्ण सुदामा की, इनका अध्ययन करना, इन पर सोचना, मनन करना। हाँ, शायद इन कथाओं पर विचार करना भी अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव कदम है। ये हमें अपनी रोज की भागदौड़ में एक पल रुककर सोचने का मौका देता है। बिल्कुल सही। तो श्री कृष्ण और सुदामा की ये जो मित्रता है, ये सिर्फ एक बीती हुई कहानी नहीं है। ये तो निस्वार्थ प्रेम, अटूट विश्वास, सच्ची भक्ति और समर्पण का एक ऐसा संदेश है जो समय से परे है, कालातीत है। ये हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने तनाव को शांति में बदल सकते हैं, अपने रिश्तों को और गहरे प्रेम से भर सकते हैं, और अपने जीवन को एक सार्थक दिशा दे सकते हैं। ये वाकई हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आज की जो ये इतनी तेज रफ्तार वाली दुनिया है, इसमें क्या हम सुदामा जैसी निस्वार्थता और कृष्ण जैसा वो खुलापन, वो सबको स्वीकार करने का भाव, क्या हम ये अपने रिश्तों में, अपने जीवन में ला सकते हैं? हाँ, ये सवाल शायद हम सबके मन में उठना चाहिए। और अगर हम इसमें थोड़ी सी भी कोशिश करें, थोड़ी भी सफलता पालें, तो यकीनन हम शांति, संतोष और सच्चे आनंद के ज्यादा करीब पहुंच जाएंगे। इस बहुत ही सार्थक और गहन चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और अगर हमारे दर्शकों को ये विश्लेषण, ये बातचीत उपयोगी लगी हो, पसंद आई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आप भविष्य में भी ऐसी ही ज्ञानवर्धक चर्चाओं से जुड़े रह सकें। धन्यवाद।